आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। जो जो मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, आने वाले हमारे चैनल पर जो न्यू व्यूअर्स हैं, अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। दुआओं में ऐसे ही एक दूसरे को याद रखना चाहिए। दुआओं से इंसान की तकदीर भी बदल सकती है, इसलिए कहते हैं कि हमेशा एक दूसरे को अच्छी दुआओं में याद रखना चाहिए। एक दूसरे के लिए अच्छाई की दुआ करनी चाहिए, एक दूसरे के लिए बेनिफिट्स की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। आप भी हमें हमेशा अपनी दुआओं में याद रखा करें। अच्छा, आज की जो हमारी वीडियो है, बहुत सारी हमने वीडियोस बनाई जिसमें हमने लकी ज़ोडिएक साइन बनाए, जिसमें सजिटेरियस, जेमिनी और कैप्रिकॉन, एक्यूरियस, हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई। सैटर्न ट्रांजिट की वीडियो बनाई, 60 की वीडियो बनाई। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो सैटर्न ट्रांजिट से ही ताल्लुक़ रखती है। सैटर्न ट्रांजिट के बारे में ही आज हम वीडियो बना रहे हैं। लेकिन आज की जो सैटर्न ट्रांजिट की जो वीडियो बना रहे हैं वो हम तमाम 12 बुर्ज वालों के लिए वीडियो बना रहे हैं कि सैटर्न का ट्रांजिट 12 बुर्ज वालों के लिए कैसा रहेगा। मतलब एरीज से लेके पाइसिस तक जो सैटर्न का ट्रांजिट हुआ है 17 जनवरी 2023 को, और ये 2.5 साल के लिए ट्रांजिट हुआ है। इसमें कौन से ऐसे बुर्ज होंगे जिनको बेनिफिट्स होंगे और कौन से ऐसे बुर्ज होंगे जिनको एहतियात बरतनी होगी, जिसने मोहतात रहना होगा, किसके छठे घर में आएगा, किसके 8वें घर में आएगा और किसके 12वें घर में आएगा और किसके बाकी जो बकाया जात जो घर बचेंगे उसमें आएगा। तो इसके किसके फ़ायदे होंगे और किसको मोहतात रहना होगा। तो आज की वीडियो में हम तमाम बुर्ज वालों के लिए बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला, एरीज से लेके पाइसिस तक कि किसके लिए क्या अच्छा रहेगा, किसके लिए कहाँ मोहतात रहना होगा इंशाअल्लाह ताला। इसमें हम लोग आपको रेमेडीज़ भी गाइड करेंगे। इसमें हम लोग आप 60 से ताल्लुक़ जो रखते हैं बुर्ज, उसका भी गाइड करेंगे कि किसको कौन सा ढैया स्टार्ट हुआ है, किसको कौन से ढैये से बचना होगा और किसका ढैया ख़त्म हुआ है और किसके लिए बेनिफिट्स है सैटर्न का ट्रांजिट होना। अच्छा, आज की जो हमारी वीडियो है वो असेंडेंट बेस है, ताले लगन जिसको हम लोग उर्दू में बोलते हैं। असेंडेंट बेस हमारी आज की वीडियो होगी। अच्छा, जिसको अपने असेंडेंट के बारे में नहीं पता वो कमेंट में नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ निकाल के या कमेंट करके अपने असेंडेंट पूछ सकता है। अगर हमारे नहीं भी जवाब आते आप लोगों को तो आप लोग किसी भी वेबसाइट पे जाके वैदिक एस्ट्रोलॉजी का वहाँ पे अपनी बायोडाटा डालें पूरा, और उसमें जो फर्स्ट हाउस बन रहा होगा, जो फर्स्ट हाउस जैसे असेंडेंट लिखा होगा, फर्स्ट हाउस जो बन रहा होगा उसका जो भी नंबर होगा, जैसे फर्स्ट हाउस का नंबर फर्स्ट होगा तो आप समझें एरीज है। अगर फर्स्ट हाउस सेकंड नंबर होगा तो वो टॉरस है, 3 नंबर होगा जेमिनी, 4 नंबर कैंसर, 5 नंबर लियो, 6 नंबर वर्गो और 7 नंबर लिब्रा, 8 नंबर स्कॉर्पियो, 9 नंबर सेजिटेरियस, 10 नंबर कैप्रिकॉन और 11 नंबर एक्यूरियस एंड 12 नंबर पाइसिस। जिसका भी फर्स्ट हाउस के अंदर से 1 to 12 जो भी नंबर होगा वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप लोग अपना असेंडेंट खुद भी चेक कर सकते हैं, और ये आप लोगों के लिए बहुत इजी तरीका है कि मैंने आपको 1 to 12 तमाम बुर्ज के जो नंबर बता दिए हैं और उन कौन सा नंबर पे कौन सा जो ज़ोडिएक साइन होता है, तो आप लोग देख के अपना असेंडेंट चेक कर सकते हैं। अगर आप लोगों को फिर भी नहीं होता तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हमसे जितने भी होगा लोगों के सवालात के जवाबात देंगे। इस ऐसे एक और चीज़, अगर पर्सनली जायचे में आप लोग अपना सैटर्न ट्रांजिट देखना चाह रहे हैं, पर्सनल होरोस्कोप में देखना चाह रहे हैं कि आप लोगों का असेंडेंट इस वक्त किधर मौजूद है, इसका 2023 में आप लोगों का क्या बेनिफिट्स होंगे, मतलब जो 2.5 साल के लिए तब्दील हो रहा है इसमें आप लोगों के लिए क्या तब्दीली आएगी, तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, स्क्रीन पर देख सकते हैं नंबर, उस पर आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपने बारे में कुछ पूछना चाह रहे हैं आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो भी हमारे व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं जिसमें न्यू व्यूवर्स भी हैं, ओल्ड व्यूवर्स भी हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
मज़ीद वीडियोस के लिए बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें और अपने करीबी लोगों से, दोस्तों से शेयर भी ज़रूर किया करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें। तो मैं बताता हूँ आप लोगों को वीडियो में कि एरीज से लेके पाइसिस तक जो है वो सैटर्न का ट्रांजिट 2023-17 को जो हुआ है 2.5 साल के लिए 12 बुर्ज वालों के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज हमल वालों के लिए जो 17 जनवरी 2023 को सैटर्न का ट्रांजिट हुआ है, जो उनका एरीज वालों के लिए ट्रांजिट कैसा रहेगा। तो जितने भी हमारे वीडियोस व्यूवर्स देख रहे हैं, जिसमें न्यू व्यूवर्स भी हैं, ओल्ड व्यूवर्स भी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनी डिटेल्स, अपना बायोडाटा जो है वो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कुछ पूछने के लिए। तो सैटर्न का ट्रांजिट, सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूं कि जो सैटर्न लॉर्ड बनता है वो बनता है कैप्रिकॉर्न का एंड एक्यूरियस का। मतलब 10 नंबर का एंड 11 नंबर का जो है वो सैटर्न ट्रांजिट बनता है। मतलब सैटर्न जो लॉर्ड बनता है इन दो बुर्ज वालों का बनता है, एक्यूरियस एंड कैप्रिकॉर्न। तो एरीज वालों के लिए जो सैटर्न का ट्रांजिट हुआ है वो हुआ है 11th हाउस का लॉर्ड होके 11th हाउस में। मतलब आप लोगों का 11th हाउस जो है वो एक्यूरियस बनता है क्योंकि 11 नंबर है और असेंडेंट आप लोगों का एरीज है, फर्स्ट नंबर है, तो 11वां घर जो है वो आप लोगों का एक्यूरियस बनता है। तो एक्यूरियस का लॉर्ड होके 11वें घर में ही मौजूद है। इट्स मीन कि एरीज वालों के लिए जो ट्रांजिट हुआ है ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लकीली और बहुत ही बेनिफिशियल ट्रांजिट हुआ है बुर्जे हमल वालों के लिए इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ये आप लोगों का 10th हाउस का लॉर्ड भी है और आप लोगों का 11th हाउस का लॉर्ड भी है। तो जो लोग बुर्जे हमल वाले अपना बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो वो इस ट्रांजिट के अंदर जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान बिल्कुल कर सकते हैं और बिल्कुल इसको स्टार्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि 11th हाउस आप लोगों का एक तो उम्मीदों का घर भी होता है। बहुत सारे लोगों की उम्मीदें होती हैं, ख्वाहिशात होती हैं, विशेज़ होती हैं, जो आप लोगों की पॉजिटिव विशेज़ होती हैं, ख्वाहिशात होती हैं आप लोगों की पॉजिटिव। तो इंशाल्लाह ताला इस ट्रांजिट में आप लोगों की ख्वाहिशात भी पूरी होंगी। आप लोगों के जो बिज़नेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला उसमें भी फ़ायदा होगा और आप लोगों के जो ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं लोग उसमें भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर फ़वाइद हासिल होंगे, बेनिफिट्स हासिल होंगे, फाइनेंशियल पोजीशन आप लोगों की अच्छी होगी, क्योंकि सैटर्न का ट्रांजिट बुर्ज हमल वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, दूसरी बात, एक मेन इंपॉर्टेंट बात, अगर जो लोग लॉटरी में इंटरेस्टेड हैं, बुर्ज हमल वाले जिनका असेंडेंट हमल है, एरीज है, अगर आप लोग लॉटरी में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग कोई लॉटरी वगैरह भी ख़रीद सकते हैं और इस ट्रांजिट में इंशाल्लाह ताला आप लोगों को इस लॉटरी से फ़ायदा हो सकता है। और 10th हाउस का लॉर्ड भी है सैटर्न आप लोगों का। तो जो पॉलिटिशियंस हैं और जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं उनकी प्रमोशंस वगैरह या उनके लिए कोई अच्छी न्यूज़ वगैरह या उनकी जॉब में कोई अच्छी चीज़ वगैरह आप लोगों को मिल सकती है और आप लोगों के फाइनेंशियल गेन हो सकते हैं आप लोगों के बिजनेस में। तो एरीज वालों के लिए जो है वो सैटर्न का ट्रांजिट बहुत ज़बरदस्त रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसमें आप लोगों को जो फाइनेंशियल गेंस, बिजनेस, और अगर आप लोग बिजनेस वगैरह स्टार्ट भी करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बुर्जे सौर, जिसको हम लोग इंग्लिश में टॉरस बोलते हैं, जिनका असेंडेंट टॉरस है, बुर्जे सौर है, उनके लिए सैटर्न का ट्रांजिट जो कि 2.5 साल के लिए सैटर्न अपना ट्रांजिट करने लगा है 17 जनवरी 2023 से, बल्कि स्टार्ट हो चुका है। वीडियो थोड़ी लेट हो चुकी है लेकिन सैटर्न का ट्रांजिट स्टार्ट हो चुका है। तो टॉरस वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है, इसलिए क्योंकि सैटर्न का ट्रांजिट आप लोगों का 10th हाउस का लॉर्ड होके 10th हाउस में ही ट्रांजिट करेगा 2.5 साल के लिए। आप लोगों का 9th हाउस का लॉर्ड भी है और आप लोगों के 10th हाउस का लॉर्ड भी है, क्योंकि आप लोगों का 9th हाउस कैप्रिकॉर्न बनता है और 10th हाउस आप लोगों का एक्यूरियस बनता है। अच्छा, सैटर्न की जो एनर्जीज होती हैं, जो अगर हम देखें तो एक्यूरियस में जो उसकी एनर्जीज होती हैं वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। जैसे कि टॉरस वालों के लिए 10th हाउस का लॉर्ड होके 10th हाउस में ही ट्रांजिट करेगा 2.5 साल के लिए। तो इंशाल्लाह ताला टॉरस वालों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल होंगे
जो मेन सेक्टर्स होते हैं, लाइक आप लोगों का बिजनेस सेक्टर हो गया, आप लोगों का फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, और आप लोगों के काम काज हो गए, जो कि मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों को बताता चलूँ, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं टॉरस वाले, उनके लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड काम करते हैं, और जो लोग साला साली के साथ काम करते हैं, किसी किराएदार के साथ अपने काम करते हैं, उनके लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा रहेगा। और टॉरस वालों के लिए सबसे अच्छी खबर ये है कि आप लोगों को इस ट्रांजिट में हज और उम्रा की सआदत भी हासिल हो सकती है, क्योंकि आप लोगों का 9th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है इंशाल्लाह ताला। इससे आप लोगों का जो मज़हब का घर है, रूहानियत का घर है, ये भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आएगा। स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी आप लोगों की, और मज़हब की तरफ ज़्यादा आएंगे। ट्रैवलिंग आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा रहेगी, जो मज़हबी ट्रैवलिंग रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी इंशाल्लाह ताला। कंस्ट्रक्शन का काम करने वालों के लिए भी ये ट्रांजिट बहुत अच्छा रहेगा। फिर 10th हाउस का लॉर्ड होके अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं टॉरस वाले, जिनका असेंडेंट टॉरस है, तो वो ज़रूर प्लान करें इसके बारे में। इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करना बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। इसमें आप लोगों को फ़वाइद भी हासिल होंगे, फाइनेंशियल गेन भी स्ट्रॉन्ग होगी आप लोगों की। और जो पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग हैं, आप लोगों के लिए भी इसमें ज़रूर फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला। आप देखिएगा इस ट्रांजिट से आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल होंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं जैसे 17 को चेंज हुआ तो सर 18 को कुछ ना कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होता है। एक ट्रांजिट स्टार्ट हुआ तो इंशाल्लाह ताला इस ट्रांजिट में आप लोग ज़रूर फ़ायदे हासिल करेंगे, और बहुत सारे काम आप लोगों के अच्छे भी होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे जेमिनी वालों की। जेमिनी जिनका असेंडेंट जोजा है, जिनका जेमिनी ज़ोडिएक साइन है, उनके लिए सैटर्न का ट्रांजिट कैसा रहेगा। तो जो भी व्यूवर्स आएँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें हमारी। और जिसने अपना पर्सनल जायचा भी बनवाना हो वो भी हमसे रब्ता कर सकता है, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। अच्छा, जेमिनी वालों के लिए ख़ास खुसूसी जो चेंजेस आई हैं सैटर्न की, एक बहुत लकी कह सकते हैं जेमिनी वाले, क्योंकि पिछले 2.5 साल का जो ट्रांजिट था जेमिनी वालों के लिए, वो इनके 8वें घर में मौजूद था। अच्छा, जायचे में 8वां घर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है जितना बाकी घर, जैसे केंद्र घर होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल्स होते हैं। तो ऐसे ही जायचे में ख़राब घर भी होते हैं, जिसमें छठा, 8वां और 12वां, ये 3 घर अच्छे नहीं कहलाए जाते। तो ऐसे ही पिछले 2.5 साल जेमिनी वालों के लिए काफ़ी परेशानी के साल रहे, काफ़ी नुकसानात भी देखे। सेहत के मोतबर भी जो है वो, आप लोगों ने सेहत के मोतबर भी काफ़ी ख़राब चीज़ें देखी, काफ़ी परेशानियाँ देखी, जिसमें कर्ज़े आ गए, जिसमें डेब्ट्स आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ससुराल की तरफ से भी परेशानियाँ रहीं। तो अब जो 17 जनवरी 2023 को ट्रांजिट हुआ है जेमिनी वालों के लिए, एक ये बहुत अच्छा ट्रांजिट हुआ है आप लोगों के लिए, और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद ट्रांजिट हुआ है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों का 9th हाउस का लॉर्ड, 9th हाउस में जब सैटर्न आप लोगों के ट्रांजिट कर रहा है, तो इंशाल्लाह ताला इस ट्रांजिट से आप लोगों की लाइफ में बहुत सुकून आएगा। सेहत जिनकी ख़राब थी उनके लिए बेहतरी आएगी, और जो दूसरे लोग जिनके ऊपर जादू असरात वगैरह के मसले मसाइल चल रहे थे, इंशाल्लाह ताला इस ट्रांजिट में वो भी ख़त्म हो जाएंगे। जिनकी शादी में परेशानियां थी वो भी ख़त्म होंगी इंशाल्लाह ताला। तो जेमिनी वालों के लिए ये 2023 में जो 17 जनवरी को ट्रांजिट हुआ है सैटर्न का, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा इंशाल्लाह ताला। जिसमें मैं आप लोगों को एक ये भी खुशखबरी देता चलूँ कि इसमें आप लोगों को मज़हबी ट्रैवल्स काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, जिसमें आप लोग हज उम्रा की सआदत भी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि ट्रांजिट 2.5 साल के लिए मौजूद है चूँकि, तो इसमें आप लोग ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। ट्रैवल एंड टूरिज़्म वाले, स्पेशली कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले भी इस काम में बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठाएंगे इस ट्रांजिट में। और जिनके ऊपर कर्ज़ थे, जिनके ऊपर लोन्स वगैरह थे, डेब्ट से, इंशाल्लाह ताला उसमें भी आप लोगों के लिए एक हद तक कमी आएगी, और आप लोगों की लाइफ जो है इससे सुकून में आएगी इंशाल्लाह ताला। तो जेमिनी वालों के लिए ये ट्रांजिट बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नवा घर आपका किस्मत का घर भी है, खुशकिस्मती का घर भी है। तो जब ये घर स्ट्रांग होगा तो ऑटोमेटिकली आपके मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। इसके बाद हम बात करेंगे बुर्ज सरतान, कैंसर, जिनका असेंडेंट कैंसर है, जिनका ज़ोडिएक साइन कैंसर है, उनके लिए जो 17 जनवरी 2023 को सैटर्न का ट्रांजिट हुआ है वो कैसा रहेगा। तो आप लोगों के लिए सैटर्न का ट्रांजिट जो है वो 8th हाउस में स्टार्ट हुआ है। मतलब 8th हाउस में
जो है वो ट्रांजिट स्टार्ट हुआ है, तो आप लोगों ने जो है वो मोहतात रहना है, क्योंकि एक तो आप लोगों का 7th हाउस का लॉर्ड भी है और दूसरा आप लोगों का 8th हाउस का लॉर्ड भी है। तो 7th हाउस से आप लोगों के लिए क्या मामला में मोहतात रहना है, एक तो आप लोगों ने अपनी मैरिज लाइफ का, जो बुर्ज सरतान वाले जिनकी अपने अपने मैरिज लाइफ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। दूसरा जो पार्टनरशिप बिजनेस वगैरह करते हैं उसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। और जो लोग, क्योंकि मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करूँगा कि इस दौर में आप लोग अपना क्या कहते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट ना करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंस्टेड ऑफ कि आप लोग अपना एक सिंगल पेरेंट जो है वो अपना बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो लोग समझते हैं जिनका असेंडेंट कैंसर है, तो आप लोगों को अगर मज़ीद कोई मालूमात लेनी है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग हमसे रब्ता करके अपने बारे में पूछ सकते हैं कि क्या इसकी क्या रेमेडीज़ हैं, इसके लिए क्या बेहतरी रहेगी, कौन सा वक्त आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, ट्रैवलिंग जो अब्रॉड ट्रैवलिंग्स वगैरह इमिग्रेशंस के लिए जो स्टक हैं वो लोग पूछ सकते हैं अपने बारे में, मैरिज वाले अपने बारे में पूछ सकते हैं। रेमेडीज़ मैं आपको बता देता हूँ फिर भी। काली चीज़ का सदका देना है आप लोगों ने हफ्ता और मंगल वाले दिन। ये एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे आप लोगों ने अपना सदका देना है, और या फत्ताहू या रज़ाकू 313 मरतबा आपने इसको पढ़ना है। और ब्लू सफ़ायर का स्टोन आप लोग वेयर कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप लोगों को कहीं से ओरिजिनल ब्लू सफ़ायर मिल जाए, क्योंकि ओरिजिनल पहनेंगे तो उसकी एनर्जीज़ वगैरह उससे अच्छी होंगी, तो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन कैंसर वालों ने जो है वो अपना एक तो कर्ज़े से बड़ा दूर रहना है, और अपने करीबी लोगों से, जो आपके करीबी लोग हैं उनसे बड़ा आप लोगों ने मोहतात रहना है। और अपनी सेहत का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है बुर्ज सरतान वालों ने, और अपनी मैरिज लाइफ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। पार्टनरशिप बिजनेस जो लोग करते हैं सरतान वाले, आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है अपने पार्टनर की तरफ से। और जो स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं वो अपना कंसल्ट करके जो है वो हमसे प्लान कर सकते हैं, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से प्लान कंसल्ट करके आप लोग प्लान कर सकते हैं। तो सरतान वालों के लिए सैटर्न का ट्रांजिट जो है वो मैंने रेमेडीज़ बताई हैं। इंशाल्लाह ताला इस रेमेडी से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा, और आपके मामलात में बेहतरी भी रहेगी, और मज़ीद परेशानियों से भी आप लोग बचे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे बुर्ज असद, लियो। लियो वालों के लिए 17 जनवरी 2023 को जो ट्रांजिट हुआ है उससे क्या फ़ायदे हासिल होंगे और क्या बेहतरी रहेगी आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले जो लियो वाले लोग हैं उन्होंने भी पिछले 2.5 साल बहुत परेशानियों में गुजारे, कामों में रुकावटों में गुजारे, सेहत में काफ़ी ज़्यादा ख़राबी देखी, असरात देखे अपने ऊपर, परेशानियाँ देखी अपने ऊपर, और रुकावटें देखी अपने ऊपर बहुत सारे लोगों की, क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड भी था, तो शादी में भी रुकावटें देखी, मैरिज लाइफ में भी परेशानियाँ देखी, बहुत सारे लोगों के रिश्ते होते होते भी ख़त्म हुए, क्योंकि 7th हाउस का जब लॉर्ड कमज़ोर हो तो वो काफ़ी परेशानियाँ वगैरह देता है आप लोगों को। लेकिन 17 जनवरी 2023 को सैटर्न आप लोगों का 7th हाउस का लॉर्ड होके 7th हाउस में आ चुका है। तो इंशाल्लाह ताला अब इस सैटर्न के ट्रांजिट से आप लोगों के जितने भी लियो वाले हैं, जिनके रिश्तों में रुकावटें थीं, जिनकी शादियों में परेशानियां थीं, और जिनकी शादियां नहीं हो रही थीं, जिनके रिश्ते नहीं हो रहे थे, इंशाल्लाह ताला इसमें अब आप लोगों के लिए एक नुमाया बेहतरी आएगी, और रिश्ते भी आप लोगों के अच्छी जगह से आएंगे। मोस्ट प्रोबेबली जो चांस है वो अब्रॉड या गैर लोगों के रिश्ते वगैरह आप लोगों के लिए मुतवक्के हो सकते हैं, या किसी अब्रॉड से भी आप लोगों का रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है, और आप लोगों की मैरिज लाइफ में भी और लव लाइफ में भी आप लोगों के बेहतरी आएगी बुर्ज असद वालों के लिए। अच्छा, जो इमिग्रेशंस में स्टक थे असद वाले, क्योंकि 7th हाउस इमिग्रेशन का भी होता है, अब्रॉड ट्रैवलिंग का भी होता है, तो आप लोगों के लिए भी एक नुमाया बेहतरी आएगी, और आपके मामलात में इंशाल्लाह ताला इससे बेहतरी आएगी, और आपको ट्रैवलिंग्स वगैरह भी ज़रूर रहेंगी। जो बिज़नेस पर्पज़ से भी ट्रैवलिंग करते थे, जिनको बेनिफिट्स नहीं हो रहे थे, इंशाल्लाह ताला उनके लिए भी बेहतरी आएगी, क्योंकि ये सैटर्न का जो ट्रांजिट होता है 2.5 साल के लिए होता है, तो इंशाल्लाह ताला ये 2.5 साल कह सकते हैं कि आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे। दूसरा, जो पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं आप लोगों के लिए भी ये ट्रांजिट बहुत अच्छा रहेगा। कोई स्टार्ट भी करना चाह रहा है बुर्ज असद वाले पार्टनरशिप बिजनेस, तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी आएगी। अच्छा, जिनकी रिश्तेदारों की तरफ से प्रॉब्लम्स थी, चाचा चाची, मामू मामी, नाना नानी, इनकी तरफ से परेशानी थी, तो इसमें भी आप लोगों के लिए एक नुमाया बेहतरी आएगी, और मामला जो है वो सुलझाए जा सकते हैं,
रिश्तेदारी दोबारा बन सकती है, जिनकी लड़ाई झगड़े थे या आप लोगों के मामला ख़राब थे, तो उसको मिल बैठ के जो है आप लोग इस ट्रांज़िट में जो है वो बेहतर कर सकते हैं। जिन पे कर्ज़ थे उसमें भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे बुर्ज सुंबला। जिनका असेंडेंट वर्गो था, जिनका असेंडेंट सुंबला था, उनके लिए सैटर्न का ट्रांज़िट कैसा रहेगा? जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बताया था कि ज़ायचे में छठा, 8वां और 12वां, ये 3 घर जो हैं वो अच्छे घर नहीं कहलाए जाते। तो सुंबला वालों के लिए जो है वो सैटर्न का ट्रांज़िट जो है 6th हाउस में मौजूद होगा 2.5 साल के लिए। तो ये आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख़्याल रखना है। दूसरा ये कि अपनी सेहत का काफ़ी ज़्यादा ख़्याल रखना है। दूसरा ये कि आप लोगों ने अपने ख़ानदान की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है और कर्ज़ों की तरफ आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं जाना, लोन्स की तरफ आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं जाना और कर्ज़ों में आप लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर किसी ने लिए हुए हैं तो डेब्ट्स की तरफ से परेशानियाँ वग़ैरह आप लोगों के लिए आ सकती हैं। ख़ानदान की तरफ से आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। अपनी कोई पर्सनल चीज़ या कोई पर्सनल मैटर्स या कोई प्रपोज़ल्स वग़ैरह जो हैं वो इस ट्रांज़िट में अपने ख़ानदान वग़ैरह में नहीं करने। अल्लाह ना करे कोई परेशानी का सामना हो सकता है। दूसरा ये आप लोगों का 5th हाउस का लॉर्ड भी है, तो एजुकेशन सेक्टर से जो रिलेटेड लोग काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है और एजुकेशन सेक्टर से जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए थोड़ी-सी रुकावटों का सामना हो सकता है इस ट्रांज़िट में और औलाद की तरफ से भी कुछ परेशानियाँ देखने को मिल सकती हैं क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड भी है, तो इन ट्रांज़िट्स का भी आप लोगों ने इन सेक्टर्स का भी काफ़ी ज़्यादा ख़्याल रखना है। अच्छा, इसकी परेशान नहीं होना आप लोगों ने। काली चीज़ का सदका आप लोगों ने हफ़्ता और मंगल वाले दिन देना है और या फ़त्ताह या रज़ाक हो, 313 मरतबा आप लोगों ने इसका विर्द करना है और ब्लू सफ़ायर का स्टोन अगर आप लोगों को कहीं से मिलता है तो आप लोग ज़रूर पहन सकते हैं। ओरिजिनल मिले आप लोगों को कहीं से तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल्स रहेंगे। फिर भी अगर आप लोग अपना पर्सनल कंसल्ट करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर भी नंबर मौजूद है या आप दूसरे कोई एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह हैं उससे पूछना चाह रहे हैं तो कंसल्ट ज़रूर करें। एजुकेशन सेक्टर वाले जो कर्ज़ में मुब्तला हैं या ख़ानदान की तरफ से परेशान हैं या सेहत की तरफ से परेशान हैं या कामों में रुकावटें हैं, तो आप लोग ज़रूर कंसल्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों को ज़रूर गाइड किया जाएगा और जो मैंने आपको रेमेडीज़ बताई हैं, इस रेमेडीज़ से भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह के नाम है और सदक़ात हैं, पढ़ाई है, स्टोन है, इन चीज़ों से इंशाल्लाह ताला आप लोगों की लाइफ में बेहतरी आएगी। बुर्ज मीज़ान वालों के लिए जो सैटर्न का ट्रांज़िट हुआ है 17 जनवरी 2023 को, तो 17 जनवरी 2023 को जो सैटर्न का ट्रांज़िट हुआ है बुर्ज मीज़ान वालों के लिए, तो एक बड़ा ज़बरदस्त ट्रांज़िट हुआ है। इंशाल्लाह ताला इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल होंगे बुर्ज मीज़ान वालों के लिए। एक तो 4th हाउस का लॉर्ड है, आपके केंद्र घर का लॉर्ड है, फिर आप लोगों का 5th हाउस का लॉर्ड भी है, जो कि एक मज़बूत पोजीशन है 5th हाउस का लॉर्ड होके 5th हाउस में। अच्छा, बेनिफिट्स क्या होंगे? सबसे पहले जो जिनकी प्रॉपर्टी में मसले मसाइल चल रहे थे, जैसे कि विरासत की प्रॉपर्टी हो गई, कोई इनहेरिटेज प्रॉपर्टी हो गई आप लोगों की, और जो लोग बिज़नेस करते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जो लोग रियल एस्टेट से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला ये ट्रांज़िट बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा सॉरी। और मीज़ान वाले जिनका असेंडेंट मीज़ान है, अगर आप लोग कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज़ करना चाह रहे हैं इस ट्रांज़िट में, तो इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस ट्रांज़िट में आप लोग अपना कोई घर वगैरह या कोई गाड़ी वगैरह भी आप लोग बना सकते हैं, क्योंकि ट्रांज़िट आप लोगों का 4th हाउस का लॉर्ड भी है, प्रॉपर्टी का घर भी है, तो प्रॉपर्टी वगैरह कोई बना सकते हैं या कोई ज़मीन वगैरह फॉर इन्वेस्टमेंट सेक्टर भी ख़रीद सकते हैं। और जो लोग स्कूल, मदरसे और एनजीओज़ वगैरह का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ट्रांज़िट बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। और 5th हाउस का लॉर्ड भी है, तो औलाद की कोई खुशी वगैरह मिल सकती है। जिनके परेशानी थी उनको औलाद की कोई खुशी वगैरह मिल सकती है या औलाद की तरफ से आप लोगों को खुशी वगैरह मिल सकती है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ायदे हासिल हो सकते हैं, कोई आला डिग्री वगैरह हासिल हो सकती है इस ट्रांज़िट में, या कोई आप लोग एडमिशन लेना चाह रहे हैं किसी आला डिग्री में, तो इंशाल्लाह ताला इस ट्रांज़िट में लेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी होंगे, डिग्री भी कंप्लीट होगी और आप लोगों के लिए जो एग्ज़ाम्स वगैरह हैं इंशाल्लाह ताला उसमें भी आप लोगों के लिए फ़ायदे रहेंगे। जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं स्कूल की, उनके लिए भी जो है ये ट्रांज़िट बहुत अच्छा रहेगा, कोई प्रमोशन वगैरह भी मुतवक्के हो सकती है आप लोगों की। इसके बाद हम बात करेंगे जो लोग ज़खायर का काम करते हैं। ज़खायर जो होते हैं ज़मीन से निकलने वाली अशिया होती हैं
और जो लोग ज़मीनों से रिलेटेड जो काम करते हैं, आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला ये ट्रांजिट बहुत अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल लिब्रा वालों के लिए ट्रांजिट बहुत ज़बरदस्त पोजीशन में है और बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। अगले आने वाले 2.5 साल आप कह सकते हैं, जो मैंने आपको सेक्टर्स बताए हैं उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, जिनका असेंडेंट स्कॉर्पियो है, उनके लिए सैटर्न का ट्रांजिट कैसा रहेगा। तो सबसे पहले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो स्कॉर्पियो वालों के लिए जो सैटर्न का ट्रांजिट हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा ट्रांजिट हुआ है, क्योंकि केंद्र घर में ट्रांजिट होना एक बहुत ही अच्छी बात होती है, एक बहुत ही अच्छा ट्रांजिट कहलाया जाता है, क्योंकि केंद्र घर एक ऐसा घर होता है जो कि अपने जो रिज़ल्ट देता है वो बहुत फुल रिज़ल्ट देता है अपने इंशाल्लाह ताला। तो स्कॉर्पियो वाले जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी ज़मीन से रिलेटेड काम करते हैं, जितने भी लैंड एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए ट्रांजिट बहुत अच्छा रहेगा। अकरब वाले कोई भी अपने प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदना चाह रहे हैं इस ट्रांजिट में, तो ओवरऑल पूरा 2.5 साल ही आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। प्रॉपर्टी बनाना और कोई गाड़ी वगैरह ख़रीदना इस ट्रांजिट में आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग ज़मीन से निकलने वाली अशिया या जो ज़खायर का काम करते हैं या स्कूल मदरसे एनजीओज़ का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये ट्रांजिट बहुत अच्छा रहेगा। तो इट्स मीन के स्कॉर्पियो वालों के लिए लैंड एंड प्रॉपर्टी सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि फोर्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में मौजूद है। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ करे, तो इंशाल्लाह ताला से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हासिल होंगे। फिर आप लोगों का थर्ड हाउस का लॉर्ड भी है, जो अपना सिटी चेंज करना चाह रहा है इस ट्रांजिट में, वो अपना सिटी वगैरह भी तब्दील कर सकता है, या कोई जॉब के लिए दूसरे शहर जाना चाह रहा है या कोई करीबी ममालिक में जाना चाह रहा है, तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग जॉब में परेशानियां थी, इंशाल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियां होंगी। बहन भाई की तरफ से मामलात ख़राब थे, उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी होगी। जो लोग अखबार व वसाइल का काम करते हैं, जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ट्रांजिट बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे सेजिटेरियस, बुर्ज कौस, जिनका असेंडेंट सेजिटेरियस है, उनके लिए ये ट्रांजिट सैटर्न का कैसा रहेगा। तो सैटर्न का ट्रांजिट सेजिटेरियस वालों के लिए एक ज़बरदस्त पोजीशन में रहेगा, क्योंकि आप लोगों का सेकंड हाउस का लॉर्ड भी है और आप लोगों के थर्ड हाउस का लॉर्ड भी है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेकंड हाउस की, क्योंकि सेकंड हाउस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस। और सेकंड हाउस का स्ट्रॉन्ग होना और पूरे जायचे के स्ट्रॉन्ग होने के बराबर इसलिए कहा जाता है, क्योंकि सेकंड हाउस आपके मालो दौलत, आपके पैसा, फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और तमाम फाइनेंस से रिलेटेड जितने सेक्टर्स हैं वो सेकंड हाउस से देखे जाते हैं। तो सेजिटेरियस वालों का सेकंड हाउस 17 जनवरी ऑनवर्ड 2.5 साल के लिए एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ चुका है इंशाल्लाह ताला। इसमें क्योंकि पिछले आप 7.5 साल कह सकते हैं, 9 साल कह सकते हैं 10 साल कह सकते हैं कि सेजिटेरियस वालों ने बहुत ज़्यादा परेशानियां देखी हैं, क्योंकि इन्होंने 60-70 का दौर गुजारा है अपना। और अब अल्हम्दुलिल्लाह 2023 में आके सेजिटेरियस वालों की 60-70 ख़त्म हुई है, तो इंशाल्लाह ताला अब बेहतर दौर की तरफ जो है वो सेजिटेरियस वाले जाना स्टार्ट हो चुके हैं। और बहुत सारे लोग हैं जिनको फ़ायदे भी स्टार्ट हो चुके हैं, और इंशाल्लाह ताला बहुत सारे ऐसे लोग होंगे भी सेजिटेरियस वाले, जिनको इंशाल्लाह ताला आगे जाके ज़रूर फ़वाइद हासिल होंगे। फाइनेंशियल पोजीशन स्टेबल होगी, फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग होगी। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए भी ये ट्रांजिट बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। खाने पीने की अशिया का जो काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स का जो काम करते हैं, जो लोग नात ख्वाह हैं, सिंगर्स हैं, लोकल सिंगर्स हैं, और जो लोग ख़ानदान में अगर किसी के साथ काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये ट्रांजिट बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है कि अब जो दौर है वो सेजिटेरियस वालों का कह सकते हैं, जिसमें आप लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत बेहतर। तीसरे हाउस के बारे में बात की जाए, थर्ड हाउस, क्योंकि आप लोगों का एक तो सेकंड हाउस का लॉर्ड था, दूसरा थर्ड हाउस का लॉर्ड था। अच्छा, सेजिटेरियस वालों के लिए बहुत सारे लोगों के लिए रुकावटें थीं जो जॉब्स वगैरह में थीं, और डोमेस्टिक सिटीज़ ट्रैवलिंग वगैरह जो बिज़नेस पर्पस से करते हैं उनके लिए परेशानियां थीं।
ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वालों के लिए परेशानियां थी, या बहन भाइयों की तरफ से मामलात वगैरह में परेशानियां थी या रुकावटें थीं, या कोई लड़ाई झगड़े वगैरह थे, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए भी मामलात बहुत अच्छे होंगे। जॉब वगैरह अप्लाई करना स्टार्ट करें, जॉब वगैरह अप्लाई करने के लिए वर्कआउट करें, और बहन भाइयों की तरफ से मामलात जो हैं उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करें। और जो लोग सिटी चेंज करना चाह रहे हैं, अपना शहर तब्दील करना चाह रहे हैं, तो वो भी कोशिश करें। इंशाल्लाह ताला इसमें आप लोगों को ज़रूर कामयाबी हासिल होगी। जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं उनको भी कामयाबी हासिल होगी। जो लोग अखबारों वसाइल का काम करते हैं, आप लोगों को भी इंशाल्लाह ताला इसमें कामयाबी हासिल होगी। तो सबसे ज़्यादा मजबूत पोजीशन जो है वो सेजिटेरियस वालों की बनने जा रही है। इंशाल्लाह ताला टाइम स्टार्ट हो चुका है। अब टाइम आपको जो है वो ज़रूर फ्रूट देगा, टाइम आपको जो है वो ज़रूर फ़ायदे देगा इंशाल्लाह ताला। और सेजिटेरियस वाले जो हैं वो ज़रूर तरक्की करेंगे। जो अभी भी स्टिल अपने बारे में पूछना चाह रहे हैं सेजिटेरियस वाले कि कौन से सेक्टर्स मज़ीद और स्ट्रॉन्ग होंगे, जो अपने प्राइवेट सवाल पूछना चाह रहे हैं या प्राइवेट कंसल्टेशंस लेना चाह रहे हैं, तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है, जद्दी असेंडेंट है, जिनका असेंडेंट की बात करें जिनका जद्दी है, तो आप लोगों के लिए ट्रांजिट कैसा रहेगा। 17 जनवरी 2023 को जो ट्रांजिट होने लगा है वो कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। प्राइवेट कंसल्टेशन हासिल करने के लिए स्क्रीन पर भी नंबर मौजूद है, आप लोग रब्ता कर सकते हैं, या कुछ पूछना चाह रहे हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर जवाब दिए जाएंगे। अच्छा, कैप्रिकॉर्न वालों के लिए जिनका असेंडेंट कैप्रिकॉर्न है, उनके लिए ट्रांजिट बहुत ज़बरदस्त पोजीशन में आ रहा है, क्योंकि एक तो आप लोगों का सेकंड हाउस का लॉर्ड भी बन रहा है, क्योंकि सेकंड हाउस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस इन एवरी 12th हाउस, बिकॉज आप लोगों के लिए फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हम सब के लिए। फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सेक्टर एक बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए। वो इसलिए क्योंकि एक फाइनेंस के बगैर कोई भी मामला इतने नहीं बनते, तो फाइनेंस का घर स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही कैप्रिकॉर्न वालों के लिए सेकंड हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ चुका है। इंशाल्लाह ताला से आप लोगों को फ़ायदे भी हासिल होंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बेहतर होगी। जिनके पैसे वगैरह फंसे हुए थे, जिनके लेन देन के मामला थे, उसमें भी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला कोई कामयाबी होगी। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उनके लिए भी फ़ायदे होंगे, या जो कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वाले अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो ज़रूर इस ट्रांजिट में स्टार्ट करें, इसमें आप लोगों को फ़ायदा हासिल होगा। जो लोग खाने पीने की अशिया का काम करते हैं, फ्रूट सब वेजिटेबल्स और रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला इस ट्रांजिट में बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल होंगे। जो लोग डॉक्टर्स हैं, जो लोग स्पेशली आई स्पेशलिस्ट जो हैं, जो लोग सिंगर्स हैं, जो नात ख्वाह हैं, कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये ट्रांजिट कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद आप लोगों का असेंडेंट का लॉर्ड भी है, तो सेहत में जिनकी परेशानी थी, डिप्रेशन एंजाइटी में परेशान मुब्तला थे, जिनके कोई ट्रीटमेंट्स वगैरह चल रहे थे, इंशाल्लाह ताला उसमें भी आप लोगों के लिए रिकवरी आएगी। जिन पे मामलात कोई जादू या असरात के ऐसे मामलात थे, इंशाल्लाह ताला वो भी इसमें ख़त्म हो जाएंगे। सेहत बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों की, और डिप्रेशन एंजाइटी में बहुत ज़्यादा नुमाया कमी आएगी कैप्रिकॉर्न वालों के लिए इंशाल्लाह ताला। तो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए भी इसका ट्रांजिट बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे एक्यूरियस, दिलू, जिनका असेंडेंट है और जिनका ज़ोडिएक साइन दिलू है, उन लोगों के लिए सैटर्न का ट्रांजिट कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें अपने करीबी लोगों से। तो एक्यूरियस वालों के लिए भी जो ट्रांजिट है वो एक काफ़ी बेनिफिशियल और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि एक्यूरियस वालों ने भी पिछले 2.5 साल बहुत परेशानियों में देखे, बहुत कुछ खोया है उन्होंने अपने इस 2.5 सालों में। अपनी सेहत को काफ़ी परेशानियां देखी, और अपने
जादू असरात के मामलात भी आप लोगों के ऊपर मुब्तला रहे, सेहत में भी ख़राबी रही आप लोगों की, मामलात में भी परेशानियाँ रहीं। स्पेशली सेहत का जो हेल्थ का सेक्टर है वो काफ़ी आप लोगों का ख़राब रहा है ये पिछले कुछ 2.5 सालों में। बहुत सारी सेहत की तरफ से परेशानियाँ देखी हैं। लेकिन जो 17 जनवरी 2023 ऑनवर्ड एक्यूरियस का असेंडेंट जिनका है, उनके लिए जो ट्रांज़िट स्टार्ट हुआ है, इंशाअल्लाह ताला ये ट्रांज़िट बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा आप लोगों के लिए, जिसमें डिप्रेशन, एंजाइटी में बहुत ज़्यादा नुमायाँ कमी आएगी आप लोगों के लिए और सेहत में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी आप लोगों के लिए। जिनके मामलात ख़राब चल रहे थे, जिनके फाइनेंशियल गेन्स नहीं हो रहे थे, इंशाअल्लाह ताला उसमें भी आप लोगों के लिए आसानियाँ होंगी, क्योंकि जुपिटर का भी एक आप लोगों के लिए हेल्प है इसमें। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सैटर्न, एक जुपिटर का भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट इसमें किरदार रहेगा आप लोगों के लिए। तो आप लोगों के फाइनेंशियल गेन भी बहुत अच्छे होंगे इंशाअल्लाह ताला और आप लोगों की सेहत में भी बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। डिप्रेशन, एंजाइटी में बहुत ज़्यादा नुमायाँ कमी आएगी आप लोगों के लिए और आप लोगों के कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी बूस्टअप होगा और सोशल लाइफ भी आप लोगों की बहुत ज़्यादा अच्छी होगी इंशाअल्लाह ताला और ख़ानदान की तरफ से मामलात भी बेहतर होंगे एक्यूरियस वालों के लिए। तो एक्यूरियस वालों के लिए भी ये चेंज एक काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे पाइसेस वालों के लिए। अच्छा, पाइसेस वालों के लिए हम बात करें तो सैटर्न का ट्रांजिट 12th हाउस में हो रहा है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आगाज़ में भी बोला था कि छठा, 8वां और 12वां ये 3 घर जो हैं वो अच्छे घर नहीं कहलाए जाते। तो पाइसेस वालों के लिए असेंडेंट इस वक्त 12वें घर में ट्रांजिट करेगा। तो आप लोगों ने अपने फाइनेंशियल पोजीशन का काफ़ी ज़्यादा ख़्याल रखना है। पाइसेस वालों के एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं। आप लोगों ने अभी किसी को भी उधार वगैरह या कोई पैसे वगैरह नहीं देने। ये भी आप लोगों ने काफ़ी एक सजेशन है एस्ट्रोलॉजी की। और ऑनलाइन बिज़नेस वगैरह किसी के साथ पार्टनरशिप में स्टार्ट नहीं करना या रेस्टोरेंट वगैरह का काम आप लोगों ने किसी के साथ पार्टनरशिप में स्टार्ट नहीं करना। और दूसरा, आप लोगों ने अपनी सेहत का भी काफ़ी ज़्यादा ख़्याल रखना है। स्पेशली जो ओवरसीज़ हमारी वीडियोस देख रहे हैं पाइसेस वाले, आप लोगों ने भी अपने मामलात का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। स्पेशली फाइनेंशियल पोजीशन का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। एक्सपेंसेस आप लोगों के बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं और ख़र्चे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं आप लोगों के लिए। स्पेशली रेस्टोरेंट्स के काम करने वालों के लिए, जो डॉक्टर्स वगैरह हैं और कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, सकाफ़त से रिलेटेड काम करते हैं, तो आप लोगों ने अपने इन मामलात का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। इसके लिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना। हफ्ता और मंगल वाले दिन काली चीज़ का सदका देना है और आप लोगों ने 313 मरतबा या फ़त्ताहु या रज़ाक हो ये पढ़ना है और ब्लू सफ़ायर का स्टोन आप लोगों ने वेयर करना है। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो पाइसेस वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है अपने इन मामलात को। तो इन चीज़ों को ज़रूर रेमेडीज़ को स्टार्ट करना है, ताकि आप लोगों को अभी से अगर आप लोग अपनी रेमेडीज़ स्टार्ट करेंगे तो आगे जाके इन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और मामलात आप लोगों के बहुत ज़्यादा स्मूथ रहेंगे। तो ये मैंने आप लोगों को 12 बुर्ज वालों के बारे में आगाह किया और 12 बुर्ज वालों के लिए सैटर्न का ट्रांजिट कैसा रहेगा। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमने एक सितारे की बात की, सैटर्न की। बाकी सितारे भी आप लोगों की ज़िंदगी में आते हैं और वो फ़ायदा भी देते हैं और वो आप लोगों को ज़रूरी नहीं परेशान भी करते हैं, फ़ायदे भी देते हैं। तो सितारों की पोजीशन आप लोगों के लिए ऐसे ही रहती है, कभी फ़ायदा कभी नुकसान। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को सैटर्न ट्रांजिट जो कि 17 जनवरी 2023 ऑनवर्ड 2.5 साल के लिए जो ट्रांजिट स्टार्ट हुआ है उससे आगाह किया कि 12 बुर्ज वालों के लिए इस ट्रांजिट कैसा रहेगा, किसने मोहतात रहना है, किसने किस सेक्टर में मोहतात रहना है, किसने किस सेक्टर में फ़ायदे हासिल करने हैं और किस सेक्टर में आप लोगों को फ़वाइद हासिल होंगे। तो देखें, फ़वाइद हासिल तो ज़रूर होते हैं, उसके लिए मेहनत भी बहुत ज़रूरी होती है। होती है आप लोगों के लिए मेहनत, इसलिए क्योंकि ये तो देखें, एस्ट्रोलॉजी इज़ जस्ट लाइक अ गाइडेंस। ये तो आप लोगों के लिए गाइडेंस होती है, लेकिन मेहनत करना, फ़ायदा उठाना और कैसे फ़ायदा उठाना है ये हम आप लोगों को बताएंगे और आप लोगों ने कैसे इसको मेहनत करनी है वो आप लोगों के हाथ में कि आप लोगों ने इस पे कैसे वर्कआउट करना है। तो ये तो एक सैटर्न के बारे में हम लोगों ने आज बात की थी। और भी
ऐसे सितारे हैं जो कि आप लोगों की ज़िंदगी में फ़ायदे भी देते हैं, और बहुत से सितारे ऐसे टाइम पे भी आते हैं जहाँ आप लोगों ने मोहतात भी रहना होता है। तो ये तो सैटर्न का हमने आज एक बात की थी। तो इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोज़ में हम लोग तमाम सितारों की मामलात की भी बात करेंगे, जिसमें वीकली प्रेडिक्शन हो जाती है, जिसमें मंथली प्रेडिक्शन हो जाती है, और जिसमें बहुत सारे स्पेशल इवेंट्स भी मौजूद होते हैं जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर किसी ने अपना पर्सनल जायचा भी बनवाना हो तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग राब्ता कर सकते हैं, अपना जायचा बनवा सकते हैं। और अगर किसी ने अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना हो या कुछ वैसे मामलात हासिल करने हो, मालूमात लेनी हो, तो वो भी हमसे राब्ता कर सकता है। लेकिन आप लोगों ने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है सपोर्ट करने के लिए, वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और अपने करीबी लोगों से शेयर भी करना है। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना सब ख्याल रखें, अपने कामों में इंटरेस्ट लें, मेहनत करें, इंशाल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदे होंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।